हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर चैप्टर में रियल नंबर, तो ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, अच्छा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। तो पूरा का पूरा नंबर जो सिस्टम है ना, वो हम लोग को तीन पार्ट में दिखाई देता है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर के बारे में हम लोग को 10th क्लास में पढ़नी है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर भी एक नंबर है जो कि हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना होता है, और इसी का कॉम्बिनेशन रियल और इमेजिनरी का हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना होता है। ये भी हमको 11th क्लास में पढ़नी होती है। तो बिना हम लोग इन चीज़ों पे बात किए हम आगे बढ़ते हैं कि 10th क्लास में जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर, ये क्या चीज़ है। तो देखिए रियल नंबर में क्या होता है, जितने नंबर अभी तक आपने देखा होगा ना, लाइक प्राइम नंबर आपने देखा है, कंपोजिट नंबर आपने देखा है, इवन नंबर देखा है, ऑड नंबर्स देखा है, इस तरीके के रैशनल नंबर आपने देखा है, इरेशनल नंबर देखा है, जितने तरीके के आपने नंबर्स देखे हैं ना, ये अभी तक आपने जो देखा होगा वो रियल नंबर है। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर का जो हमारा पहला टॉपिक आता है, टॉपिक 1, ये है कि यूक्लिड ने क्या बताया है। यूक्लिड का तो यूक्लिड ने देखो क्या बताया है कि किसी भी नंबर को लाइक a कैन बी रिटन एज n इंटू बी प्लस आर। मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि समथिंग इंटू समथिंग प्लस एक रिमाइंडर आना चाहिए। और रिमाइंडर जो है ना वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे, तो जवाब है कि a से। ठीक है, नहीं, रिमाइंडर हमेशा जो छोटा होगा वो होगा b से। समझ में आता है कि रिमाइंडर हमेशा कैसा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहां पे ले लिया कि देखो 3 को हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू 2 प्लस 1। तो ये जो 2 है ना, इसको हम बोल रहे हैं b। ये क्या है, हमारा b है। n क्या है, ये n है। और r क्या है, हमारा r यहां पे। कोई भी नंबर ले लीजिए, लाइक हमने ले लिया कि 101। आप क्या लिख सकते हो इसको कि 25 इंटू 2 प्लस 1, 25 इंटू 2, या ऐसे लिख देते हैं कि 50 है ना, 50 इंटू 2 होना चाहिए, सॉरी 50 इंटू 2 प्लस 1 कितना आता है, ये 101 आता है। तो 50 यहाँ पे क्या है, n है, b क्या है, हमारा 2 है, और 2 से हमेशा छोटा कौन आएगा, तो यहाँ पे है r आएगा। समझ में आता है ये चीज। अच्छा अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि भाई 50 n है कि ये वाला n है, तो जो सबसे छोटा है ना उसको b समझना, ओके। और उसके बाद जो नंबर है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलो अब हम देखते हैं यहां पे कि हमारे पास जो बोला हुआ है ना कि HCF कैसे निकालते हैं यूक्लिड के तरीके से। तो HCF ऑफ, अब इस चीज को ना मैं यहां पे एक्सरसाइज में ही ले लेता हूं कि एक्सरसाइज 1.1 में ये चीज हम लोग को मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि रियल नंबर का ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बड़ा आसान है, आप इसको कर सकते हो। कैसे, तो 140 का आपने क्या कर लिया, फैक्टर्स निकालना स्टार्ट कर लिया। तो 2 से कितना आता है 70, फिर 2 से कितना आता है 35। अब तो 2 से होता नहीं, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है। अब 5 से स्टार्ट कीजिए तो कितना आता है 7, और 7 को फिर 1 से, 1 आने के बाद आपको स्टॉप कर लेना है। सो यहाँ पे आता है 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, कंप्लीट। अगली बार आपको बोलता है कि 156 का फैक्टर निकालिए। तो 2 से करते हैं, 2 से कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, और यहाँ पे 8। फिर 2 से अगर करेंगे आप डिवाइड तो यहाँ पे आ जाएगा 39। फिर 3 से अगर करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे फिर 13 का 1 से। तो आप इसको लिख सकते हो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। कुछ नंबर्स जो है बड़े हैं तो उनके ज्यादा फैक्टर्स आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे मानता हूं कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोलता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि 26 का फैक्टर निकाल लेते हैं, और फैक्टर निकालने के बाद देखते हैं कि क्या करना है हम लोग को। तो 2 से करने के बाद यहाँ पे आता है 13, 13 से करने के बाद आता है 1। तो आपने लिख दिया 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। सिमिलरली आपने 91 के लिए भी आपने किया। 91 को आप कैसे लिखोगे, 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 13 से फिर आ जाएगा 1। तो आप लिखते हो 91 इज इक्वल टू क्या, तो आपने लिखा है 7 इंटू 13।
अब यहाँ पे जो कॉमन है ना उसको आप क्या बोलते हो कि दिस इज HCF। HCF कितना आ गया 13। सिमिलरली आपने LCM के लिए क्या लिखा है कि 13 जो कॉमन आ गया उसको आप एक बार लिख दो और जो छूट गया उसको भी आप यहाँ पे लिख देते हो। HCF में क्या करते हैं हम खाली कॉमन वाली बात लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कॉमन इनटू अनकॉमन वाली बात लिख देते हो। तो मैंने यहाँ पे हिंट के लिए ना आपको याद रखने के लिए आपको ये बता भी दिया। अब LCM मिल गया, HCF मिल गया, अब हम लोग को क्या करना था वेरीफाई करना था। तो ये रहा हमारा वेरिफिकेशन वाली बात कि HCF इंटू LCM कितना आता है। तो बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मतलब A इंटू बी। HCF कितना आ गया 13, LCM कितना आ गया 13 इंटू 2 इंटू 7 और ये था हमारा 26 इंटू 91। देखो यहाँ पे भी आ जाएगा 13 2 जा 26 मैं लिख देता हूँ और 13 7 जा आता है 91। सो 26 इंटू 91 यहाँ पे आपके मिल गए और ये पार्ट यहाँ पे क्या हो गया वेरीफाई भी हो गया। आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है ना, आपसे वो मल्टीप्लिकेशन टेस्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपको बस बताना है कि LCM इज इक्वल टू HCF होता है जो कि हमने यहाँ पे बता दिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लाइक हमने ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया कि 336 का पहले आप फैक्टर निकाल लो। तो 2 से फैक्टर अगर करें तो कितना आता है 2 1 जा, फिर आता है 6 और यहाँ पे फिर आता है 8। फिर अगर आप 2 से करें तो ये आता है कितना 8 और यहाँ पे आता है 4 और अगेन आप 2 से अगर करो तो यहाँ पे आता है 42, फिर 2 से करेंगे तो आता है 21 और फिर आप 3 से करने लग जाते हो, 3 से आता है 7, 7 से आता है 1। तो 336 को आप क्या लिख सकते हो 2 पे पावर कितना 1 2 3 4 हमने लिख दिया इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये बात आ गई। अब हमको क्या बोलता है कि 54 का भी करके बताओ। तो 54 का पहले आप 2 से करते हो, यहाँ आता है 27, 2 से करते हैं यहाँ पे आ जाता है, अच्छा यहाँ पे 3 से करना होगा तो यहाँ पे आता है 9, यहाँ पे फिर 3 से आपने किया, यहाँ पे फिर आता है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पे पावर 3 हो गया। अब LCM की बारी। LCM में आपको क्या करना है कि क्या कोई कॉमन है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, लेकिन आपको कौन सा लेना है। अच्छा पहले हम लोग HCF निकाल रहे हैं तो सॉरी यहाँ पे HCF लिख देते हैं, चलो कट करके HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो मिनिमम पावर देखना जो कॉमन है उसका मिनिमम पावर, तो 2 पे पावर 1 3 पे पावर 1 बस यही आंसर है, ये आता है 6। तो LCM कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे LCM में क्या करना है कि जो कॉमन है ना उसका मैक्सिमम पावर ले लेना है। ये सब ध्यान रखना है बेटा आपको कि HCF में क्या करना है आपको मिनिमम पावर लेना है जो कॉमन आया था और HCF में क्या करना है कि मैक्सिमम पावर लेना है। तो कैसे हमने ले लिया, हमने ले लिया 2 पे पावर 4, हमने यहाँ पे ले लिया कि 3 पे कितना था 3 पे पावर यहाँ पे 3 आया था सॉरी, तो यहाँ पे आप 3 भी ले लो। हाँ तो हमने क्या लिखा है कि 2 पे पावर 4 और यहाँ पे आ गया 3 पे पावर 3 और कुछ छूट गया क्या, हाँ ये छूट रहा है 7, तो आपने 7 के बदले भी लिख दिया 7। सो ये आपका क्या आ रहा है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 और यहाँ पे 27 और यहाँ पे आ गया 7। अब आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई अगर आपको करना है तो आप लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है A इंटू बी और HCF कितना आया था 6, LCM कितना आया था 16 इंटू 27 इंटू 7 और ये है आपका 336 इंटू 54। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा देखिए 27 3 जा, यहाँ से 3 लिख देना, यहाँ पे 3 इंटू 2 लिख देना, तो ये आता है 54 और यहाँ पे फिर से आप अगर सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा जो कि हमारा इसके बराबर आ जाएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है कि लाइक किसको किधर करूँ तो आप सबको मल्टीप्लाई करके देख लो सिंपली। तो यहाँ पे फिर से आपको दिखाई देगा कि LCM ऐसे ले लेना कि राइट सो आप यहाँ पे बोलते हो कि LHS इज इक्वल टू क्या हो जाता है RHS। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या किया वेरीफाई भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ओवर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ओके, तो हमने पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो 12 का फैक्टर क्या क्या आता है 2, फिर 2 से आता है 3, 3 से आता है 1, 12 का हो गया। 15 का भी हम लोग निकाल लेते हैं, ये आता है 3, 3 से आता है 5, 5 से आता है फिर से 1। 21 के लिए आपने देखा कि ये आता है 3, यहाँ आता है 7, फिर 7 से आता है 1। अब आप इसको क्या करोगे 12 इज इक्वल टू लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के लिए आप क्या लिखेंगे कि 3 इंटू 5 और यहाँ पे लिखेंगे आप 21 के लिए 3 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, कॉमन ये है तीनों में,
तो जो कॉमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, HCF यहाँ पे आ जाता है, ये आता है 3। और LCM में क्या आ गया, जो आपका कॉमन आया उसको तो आप एक बार लिखें ही, और साथ में क्या लिख दें जो अनकॉमन है, मतलब 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पे जो भी आएगा 5 2 या 10, 10 2 या 20, 20 2 या 23 या 60, और 7 6 या 40, 4 20। ओके, तो LCM और HCF हमने दोनों निकाल लिया यहाँ पे, कौन सा मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। सो ये आसान है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ दिस टू नंबर इज 9, फाइंड LCM ऑफ अगेन द सेम नंबर। तो आपको पता है कि LCM, हमने ये चीज प्रूव भी किया था पिछले क्वेश्चंस में कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है A इंटू B। A और B है नंबर्स, तो नंबर्स यहाँ पे हमारे पास हैं 306 इंटू 657, और LCM हमें नहीं पता तो LCM यहाँ पे लिख देता हूँ, और HCF हमें पता है कि 9 है। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से ये कट होता है, 9 3 जा 27, और आ गया 3, 9 4 जा 36। तो फाइनल आंसर इज 34 इंटू 657, जो कि हमारा क्या आने वाला है, LCM। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो 6 पे पावर n है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 पे पावर n, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर n भी और 3 पे पावर n। अब आपको पता है कि अगर आपको लास्ट में 0 लाना है तो पक्का यहाँ पे कहीं पे क्या होना चाहिए, या तो 0 वाला टर्म होना चाहिए या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस this is not the multiple of 5, so the n term can't be 0। ओके, सो लास्ट में 0 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे कहीं पे 5 नहीं आया है। सो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हम लोग को बोला हुआ है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड दिस, ये भी एक नंबर है, आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहली बात मैं इसकी करता हूं कि 7 × 11 × 13 + 13 कंपोजिट नंबर क्यों है। आपको पता है ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, प्लस या माइनस से सेपरेट किया हुआ हम क्या समझते हैं, एक टर्म होता है। तो 13 यहां से अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर आता है 7 × 11 + 1, और आपको पता है कि 13 इंटू समथिंग यहाँ पे है, मतलब 77 और एक 78 आ जाता है। मतलब ये जो नंबर है ये क्या है, किसी का फैक्टर है। किसका फैक्टर है, 13 का भी फैक्टर है, 78 का भी फैक्टर है। तो ये नंबर क्या होगा, सो द नंबर, कौन सा नंबर, 7 × 11 × 13 + 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13 एंड 78। सो this is not a prime number and it is a composite number। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो आपको पता है ये कंपोजिट नंबर है ना। 1 को छोड़ के, 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, लेकिन बाकी सारे नंबर्स में हम बोल सकते हैं कि अगर ये प्राइम नहीं है तो ये क्या है, कंपोजिट है। सिमिलरली ये सेकेंड वाली बात भी मैं देखता हूं कि यहां पे क्या दिया हुआ है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो। 7 × 6 यहां पे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, जो भी नंबर आता होगा, आपको पता है कि ये नंबर, दिस नंबर इज फैक्टर ऑफ 5 also, so it is a composite number। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा कौन कौन फैक्टर हो सकते हैं, ये जो कैलकुलेशन है नंबर का, ये अपना खुद का फैक्टर है, 1 का फैक्टर है और 5 का भी आ गया, और आप यहाँ पे क्या देखते हैं ना तो ये दूसरा नंबर भी आ जाता। तो क्या हो जाएगा, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ओवर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है ये बोलता है कि 7th क्वेश्चन बोलता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर पाथ होगा इस तरीके से अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, और सेम पॉइंट से ना 2 लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड,
सोनिया ने कितना लगाता है, 18 मिनट लगता है उसको पूरा कंप्लीट करने में सर्कल। और एक है कि रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगते हैं। फॉर द सेम, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। चलो तीन चीजें बोला हुआ है कि एक ही जगह से एक ही समय पे और दोनों अगर स्टार्ट होते हैं तो बोलता है कि कितने देर के बाद वो आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। तो आपस में मिलेंगे मतलब क्या हो गया कि देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पे। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हो गया एलसीएम। तो 18 और 12 का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलो 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 18 का आपको पता है फैक्टर कितना होता है, 2 से आता है 9, 3 से आता है 3 से आता है 1। सो आपने 18 के बदले लिख दिया यहाँ पे कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और 12 के लिए भी लिख लेते हैं। 12 के लिए क्या आता है, 2 से आता है 6, फिर 2 से आता है 3 से आता है 1। सो आपने 12 के लिए लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3। सो एलसीएम कैसे मिलता है, एलसीएम में आप क्या करते हो, जो कॉमन बात होती है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं ना। तो आपका आ गया 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। आंसर इज 2 2 जा 4 और यहाँ पे 9। आंसर इज 36 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।